इकट्ठा करिए। हम दुनिया में हर चीज़ बहैसियत पाकिस्तानी हमें कबूल है। हमें इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है, जिसमें ना वो बाबरी मस्जिद पे बात करते हैं, ना गुजरात में। नमस्कार दोस्तों, देखिए पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब का ताल्लुकात इंडिया से इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि वो हमको पूछते भी नहीं हैं। हम तो एक भिखारी हैं जो कटोरा लेके उनके पास चले जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो का मज़ा उठाइए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इतना सख्त बयान दे दिया। तो मैं आपको बताऊं कि फॉरेन मिनिस्टर ने सख्त बयान नहीं दिया। फॉरेन मिनिस्टर को इससे बहुत ज़्यादा सख्त बयान देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो एक तहम्मुल बरदार शख्स है। मैं उनको जानता हूँ ज़ाती तौर पर। कुरैशी साहब को बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने बड़े सुलझे हुए अल्फाज में अपने एहतजाज जो है उसको रजिस्टर करवाया। अब बेसिकली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से चाहता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो चाहता है कि पाकिस्तान सी पैक का हिस्सा ना बने। फिर वो चाहता है कि पाकिस्तान चाइना को छोड़ दे और अमेरिका के कैंप में फुल आ जाए। उसके बाद वो चाहता है कि ईरान के साथ टोटल ताल्लुकात पाकिस्तान अपने ख़राब कर ले, और जिसमें ये गैस पाइपलाइन और दीगर हमारी इकनॉमिक जो है सब कुछ उसको, और ईरान के जितने यहाँ पे काउंसलेट्स हैं और जो उनकी खाने फ़रंग के दफातर हैं उन सबको बंद कर दे। फिर चाहता है कि मसला कश्मीर पे भारत की जो हट दर्मी है वो कायम रहे और पाकिस्तान भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर ले। फिर चाहता है कि जी तुर्की, कतर और मलेशिया के साथ तमाम के तमाम ताल्लुकात जो हैं उनको मुनक़ता कर ले। फिर अब एक स्टेज आने वाली है कि अब हमें वो कहेगा ये, और हमें लग रहा है कि वो चाह रहा है कि हम फ़लस्तीन को छोड़ दें और इसराइल को तस्लीम कर लें। फिर यमन के ऊपर अभी तक हमारी फ़ौज ने हमला क्यों नहीं किया? यमन में सऊदी जो चीज़ें हैं, आप समझे, मफादात, उनका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया? और उसी तरह हो सकता है कि यमन में पाकिस्तानी फ़ौज जाके लड़े। फिर यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, कि पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान के हर जायज़ नाजायज़ मुतालबे के ऊपर सर तस्लीम खम कर दे। ये तो हैं उनके मुताबिक, और इसमें थोड़े और भी हैं, लेकिन मैं आपको इन अ नटशेल जो उनकी एक ब्रॉड आउटलाइन है मैंने आपको वो बताई है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया उनके ऊपर बड़ा जोर डालने की कोशिश करेगा। उनका ख्याल है कि शायद हमारी गवर्नमेंट और आर्मी शायद एक पेज पे ना हो, और वो बिल्कुल एक पेज पे है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। तो अगर वो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसके एवज़ हो क्या सकता है और हमें फॉल आउट क्या होगा, हमें वो भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी इमदाद सऊदीया करता है वो बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए उधार तेल जो है वो बंद हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में जितने मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी मुलाजमतों की प्रॉब्लम होगी। वो एक सर्टन पीरियड के अंदर सारे के सारे फारिग होंगे। पाकिस्तान क्या कर सकता है सऊदी अरेबिया के लिए? जो दिफाई और अस्करी तौर पर पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है वो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। सऊदी सल्तनत के इस्तेहकाम पे ताउन बंद हो जाएगा। और फिर आपको मैं ये बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान पे बहुत कातिलाना हमले हुए हैं, और बहुत सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना, ये यमन और उनके बागी जो हैं, जो सऊदीज़ कहते हैं, उनका बड़ा एक कंट्रोल रहा है, यानी कुछ एरियाज़ में। पाकिस्तानी फोर्सेस को आप वहाँ से निकाल दें तो मैं कहता हूँ मोहम्मद बिन सलमान चंद महीने उसके लिए गुजारना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं गुजार सकेगा वहाँ पे, और इतनी लॉयल्टी से और कोई उनको डिफेंड ही नहीं कर सकता जिसका पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरेबिया सफारती सतह पे एक बहुत ही काबिल एतमाद और ऐसे दोस्त से हाथ धो बैठेगा कि जो हर तरीके से उसकी मदद करता है और हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर सऊदी अरेबिया एशिया में ईरान के मुकाबले में अपना असर रसूख इंतहाई बड़े पैमाने पर उसको खो देगा, और उम्मत मुस्लिमा की जो क़यादत है वो उससे दस्तबरदार उसको खुद से खुद होना पड़ेगा। बेसिकली हम देखते हैं, जब हम अहादीस देखते हैं और अहादीस मुबारक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक वक्त आएगा और कि जिसमें अरबी और अजमी जो हैं उनमें फ़र्क ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और ये अरबियों की वजह से होगा, ये अजमियों की वजह से नहीं होगा। और ये तो हो नहीं सकता कि रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन उन्होंने कोई बात की हो और वो हरफ आखिर ना हो और वो पूरी होके ना रहे। दुख इस बात का है कि हमारी ज़िंदगियों में हमें वो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी एक देखना ज़रूरी है।
अमेरिका और चाइना एशियाई ममालिक में ख़ास तौर पे अपना तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बरतरी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इनके लिए समुंदर के रूट्स हैं। और ये जो समुद्री रूट्स हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो इमर्जिंग सेंट्रल एशियन मार्केट्स हों, उनकी एक्सेस हो, सारा ये उनके ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना है। सऊदी अरेबिया जो है वो रवायती तौर पे अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और अमेरिका की मदद की वजह से सऊदीया जो है एक, आप समझे कि मुस्लिम उम्मा जो है उसका एक अनडिस्प्यूटेड लीडर भी रहा है। एक तो ऑयल था उसके पास, ऑयल वेल्थ थी, लेकिन इस वेल्थ का बड़ा गलत इस्तेमाल भी हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे तक फ़िरका वारियत का शिकार रहा है और पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स होती रही हैं। कभी कोई ईरान का हामी है, कोई सऊदीया का हामी है, कोई कतर का हामी है, कोई यूएई का हामी है, कोई मेरा हामी, कोई उसका। पाकिस्तान के हामी हम ज़रा कम ही बने हैं यहाँ पे, ये भी एक दुख की बात है। और अब हो ये रहा है कि मैं आज सुबह को अपने कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे, उनको मैं कर्ज कर रहा था। मैंने कहा यार, सऊदी और यहूदी की दोस्ती तो हमें कबूल है, लेकिन क्या हम आपस में शिया और सुन्नी नहीं गले मिल सकते? हम हाथ नहीं मिला सकते? हम एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे क्या? हमें यही मकसूद है हमारे लिए। हम फ़िरका वारियत को अब वंस फॉर ऑल इस मुल्क में ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसके जाके ताने बाने देखते हैं तो आपको पता है कि वो कहाँ से मिल रही हैं। अब ईरान के साथ चाइना जो है एक बहुत बड़ा मुआहदा कर रहा है, तकरीबन $480 बिलियन का कर रहा है, और ये सऊदीया को खौफ खा रहा है, क्योंकि ईरान और चाइना एक और बड़ा मुआहदा जो है यमन में जाके भी कर रहे हैं। तो यमन में जब ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, गैस एक्सप्लोरेशन होती है, यमन में जब पैसे जाते हैं या वहाँ पे चाइनीज़ और ईरानियन जॉइंट बेस बनता है, तो सऊदीया की मूवमेंट जो है वो ये रेड सी के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उसको पीछे से बिल्कुल जाना पड़ता है और फिर सुएज़ कनाल के अंदर से होकर उसको यूरोप तक पहुँच के अपना तेल पहुँचाना पड़ेगा। जो उसकी प्राइसेस हैं उसके ऊपर वो इतना फ्रेट ले ही नहीं सकता और इतना टाइम नहीं वो ले सकता। तो वो आप समझे एक मुआशी मौत हो जाएगी उसकी, जिस दिन ये ईरान ने और चाइना ने मिलकर यमन में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और इसी तरह और ममालिक में भी हो रहा है। सी पैक के प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहा है और एक राहदारी जो बन रही है। जब गवादर और चाबहार का पोर्ट अगर लिंक होता है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जितना एनर्जी रिसोर्स है, चाहे वो तेल है चाहे गैस है, वो चाइना को सऊदीया से आधी कीमत पे अवेलेबल होगा, बहुत कम होगा। और गवादर के थ्रू चाइनीज़ को जो एक्सेस होनी है पूरी मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में, वो उनकी जो ऑलरेडी, अगर फर्ज करें ये कैलकुलेटर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 रुपये कह रहा है तो ये फिर तकरीबन 60 से 65 रुपये कम मिल सकता है यूरोप में जाके। तो ऐसे में अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है उनकी इक्तसादियात जो है वो तहस नहस हो जाती हैं। तो सऊदी अरेबिया वहाँ पे एक उनका लिंचपिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मोड़ है, उसको अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। सऊदी अरेबिया और ईरान के ऐसे नहज पे आ चुके हैं ताल्लुकात कि ये दोनों ममालिक, इनका इकट्ठा होना जो है ना वो पता नहीं ख़्वाब ही लगता है। तो ये तो हो नहीं सकते। अब दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान, ईरान और टर्की, इन चारों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, टर्की जो है वो एक, आप समझे, टर्की को जो मर्ज़ी कहें, टर्किश लोग जो है ना वो हैं दलेर कौम और बड़ी जंगजू कौम है और उनकी एक तारीख़ है, वो चाहे ऑटोमन एम्पायर की हो चाहे और कोई। आप देखें सऊदीया ने तो उर्दगाल जैसे ड्रामे को बैन किया हुआ था। वो पाकिस्तान से इस पे भी नाराज़ हैं कि हमने पीटीवी पे उर्दगाल दिखाया और उसको उर्दू में डब करके या ट्रांसलेट करके दिखाया, इस पे भी उनको एतराज़ है। अच्छा, अगर हालात ख़राब होते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, इक़्तिदार की जंग शुरू हो जाती है, मोहम्मद बिन सलमान को फारिग कर देता है ये वो, तो टर्की जो है दोबारा से अपने इलाके क्लेम करना शुरू करता है, तो ये सारे जो इसके इलाके हैं वो टर्किश एम्पायर जो है उसके इलाके बनते हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला उनका एक डरावना ख्वाब है जो शुरू हो जाएगा। अच्छा, मलेशिया समिट में भी पाकिस्तान को नहीं शिरकत करने दी थी, धमकियाँ दे के रोका था, और इतना कम टाइम था पाकिस्तान का कि समिट के ऊपर जो इंसिग्निया बना हुआ था उसमें से वो पाकिस्तान का नाम नहीं हटा सके। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि नया इंसिग्निया भी बना लेते। लेकिन उसके बावजूद मलेशिया ने, टर्की ने, पाकिस्तान ने, बाकी सारे ममालिक ने खंदा पेशानी से उनका साथ दिया। अब जितने जितने नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं
बल्कि उसमें तो ईरान भी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबको ये लगता है कि OIC जो है ना, ये इसका मुखफ़फ़ है कि ऑक्यूपाइड इस्लामिक कंट्रीज़। और ये बड़ी एक आप बताऊं दिल दुखी करने वाली बात है कि मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ को ऐसा समझें कि वो अपनी ताकत के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अपनी बादशाहत के तवालत के लिए वो मुसलमानों का हक मार सकते हैं। तो कितने दुख की बात है। फिर सऊदीया जो है वो उसकी इंडिया और इसराइल के साथ जो रकाबत है, अब वो हमें खटक रही है। हम दुनिया में हर चीज़ बहैसियत पाकिस्तानी हमें कबूल है। हमें इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है, जिसमें ना वो बाबरी मस्जिद पर बात करते हैं, ना गुजरात में शहीद मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं, ना अभी जो अक़लियतों के ऊपर वहाँ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस पर बात करते हैं, ना कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाते हैं उसके ऊपर वो, बल्कि हमें भी कहते हैं कि आप ना उठाएं। तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमने कश्मीर का और कश्मीरियों के लिए आवाज़ तो छोड़नी नहीं है, भले उसकी जो मर्जी हमें कीमत अदा करनी पड़े। अब अगर ये हम अलहदा होते हैं या किसी तरह हमारा डिस्प्यूट होता है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान से बैद नहीं है कि जर्मनी के चांसलर ने एक स्टेटमेंट दी तो जर्मनी सफ़ीर बुला लिया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने को बात की, उन्होंने कनाडा से सफारती ताल्लुकात ही ख़त्म कर लिए। इस तरह वो हर जगह करते जा रहे हैं। अब सारे तो नहीं बेवकूफ़, सारे तो नहीं इसका मतलब है प्रॉब्लम वाले, इसका मतलब प्रॉब्लम तो एक ही जगह पे है। तो अगर मोहम्मद बिन सलमान कोई नी जैक रिएक्शन करते हैं और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, तो फिर आपको बताऊं कि पाकिस्तान से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो सऊदी अरेबिया का है, और वो इस खित्ते में, इस इलाके में अपनी पोजीशन खो देगा। आलम इस्लाम में अपनी पोजीशन जो है उसको खो देगा, और उसके बाद उसका सर्वाइवल जो है ना वो ये फिर दोबारा से 500 साल 300 साल पहले वाले टाइम में चला जाएगा, जब ट्राइबल वॉर्स उसकी शुरू हो जाएंगी और ये उनसे काबू नहीं होनी है। तो अल्लाह करे गुड सेंस विल प्रिवेल, और सऊदीया जो है वो थोड़ी हमारी भी इज़्ज़त करना शुरू करे, और जब वो इज़्ज़त करेगा तो इज़्ज़त और करवाएगा। आज के ज़माने में वन साइडेड इज़्ज़त तो करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही औखा